जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस के लिए। साथियों, आइए आपको एक विशेष वीडियो से अवगत कराते हैं। यह विशेष खबर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 1288 बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है। कितनी? मात्र 1288, जिसमें 13 पोस्ट स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व है। ओके साथियों, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जबकि अपर पुलिस महानिदेशक, जिनका नाम क्या है, श्री जितेंद्र सिंह गंगवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब प्रेस के ब्रीफिंग दे रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ एक शब्दों में साफ साफ एक लाइन कहा है कि 1288 दरोगा की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतलब साफ है कि अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मात्र 3 महीने की वक्त बचे हुई है, और इसी 3 महीने के समय में आपको दरोगा बनना और अपने कंधे पर डबल स्टार चमकाना। तो ऐसे ही डबल स्टार थोड़े चमकेगा, उसके लिए एक सटीक रणनीति चाहिए। सटीक रणनीति के साथ साथ सटीक रणनीति के साथ साथ आपका सटीक फिजिकल वर्क भी होना चाहिए, वरना आपका भाई तो 2 बार बिहार दरोगा, एक बार ईएसआई, एक बार मद्य निषेध, हर में गया, दौड़ में क्या हुआ है, डिस्क्वालीफाई हुआ है। ओके, बॉडी फिटनेस की वजह से, बॉडी फिटनेस की कमी की वजह से, तोंद निकलने की वजह से। ओके, इसका मतलब साफ है कि इस 3 महीने में आपको पढ़ाई भी करनी है और अपने शरीर से पसीने को भी बहाना है। 3 महीने में पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें, ये जाननी है। सबसे पहले तो ये सब जानने से पहले आपको ये ऑफिशियल खबर दिखा देते हैं जो इन्होंने दिया है। देखिए, बिहार पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट एग्जाम, युवाओं के पास दरोगा बनने का सुनहरा अवसर। अरे भैया, क्या अवसर है? 1288 नियुक्ति, 1288 पदों के लिए रोस्टर क्लियर कर लिया गया। इसमें 35% यानी 455 पद। कितने पद? 455 पद किसके लिए है? महिलाओं के लिए रिजर्व है। ओके, महिलाओं, इसके अलावा खेल कूद कोटे से 13 पद भरे जाएंगे। ओके, ये देखिए है यहाँ पे 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित। ओके, 13 पद खेल कूद कोटे से होंगे। ओके, और 21,391 सिपाही की बहाली आई, तो वो अलग है, सिपाही तो अलग है। ओके साथियों, यानी कि 455। तो पुरुषों के लिए बचेंगे कितने पद? मात्र पुरुषों, देखिए यहाँ पर आप भी इनका 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है, और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी, और इन पदों में से 13 पद 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है, और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं, उम्मीदवार हैं, अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें, और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से होकर के ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। समझ गए साथियों, बिहार पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, और अब तक की सबसे कम वैकेंसी मात्र 1275। ओके, अक्टूबर में होगी सिपाही भर्ती की परीक्षा, दिसंबर में पूरी हो जाएगी दोनों प्रक्रिया। ये देखिए यहाँ सबसे, दिसंबर में पूरी हो जाएगी दोनों प्रक्रिया। मतलब साफ है, आपके पास कितना महीने का वक्त है? मात्र 3 महीने की वक्त, और इसी 3 महीने के वक्त में आपको क्या करना है साथियों? दरोगा बनना है। ओके, अब इस 3 महीने के वक्त में आपको कैसे दरोगा बनना है, तो सटीक रणनीति के लिए आपके साथ उपस्थित हूं मैं। सबसे पहले मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मान लीजिए 1275 पद है, कितना पद है साथियों? 1275 अगर पद है, और इसमें 35% महिलाओं का, यानी कि 455 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, तो आपके लिए बचता कितना? 820 पद, और ये 820 पदों में भी क्या है? 60% आरक्षण है। क्यों? क्योंकि 50% जनरल आरक्षण और प्लस 10% ईडब्ल्यूएस।
ओके, तो ये 60% सीटें यहाँ से हट जाएगी। तो जब 60% सीट हटेगी तो देखिए आठ दो बारीक दो बाकी एक 8 6 492 पद हटा दीजिए 820 में, लगभग वही 320 पदों के आसपास बचती है, जिसमें जनरल व्यक्ति क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। और इसमें जब आप फाइट करने जाइएगा साथियों, तो आपको यूपी, एमपी, झारखंड, ओके, हर जगह का मतलब पूरे इंडिया के लोग दिखेंगे। ओके, मतलब ये वैकेंसी सबों के लिए ओपन है। बिहार में दरोगा की वैकेंसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमिसाइल वालों को मिलता है, जनरल कैटेगरी में कोई भी फाइट कर सकता है। मतलब साफ है कि बहुत कम वैकेंसी है, मात्र 1200। अब जब इतनी कम वैकेंसी है तो एक बात तो क्लियर है, क्या बात क्लियर है कि कंपटीशन होगा टफ। 6 लाख लड़का तो फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए 2020 में आखिरी वैकेंसी आई थी 2213, उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, इंतजार तो कर ही रहे हैं दरोगा का। और बिहार में दरोगा का जॉब एक ड्रीम जॉब है। वर्दी पहनना किसका सपना नहीं है, डबल स्टार किसका सपना नहीं है। अपना भी सपना था, तब तो 2 बार भरे, लेकिन फिजिकल में अनफिट हो गए। एक बार मैंने 12 24 में मेडिकल लगाया था और एक बार रनिंग में डिस्क्वालिफाई। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब करना क्या है, क्या करने से हमारा पीटी और मेंस एक साथ तैयार हो जाएगा, पीटी प्लस एक साथ। अब कोई बच्चा ये सोचे कि मैं सिर्फ पीटी पढ़ूंगा मेंस नहीं, या मैं मेंस पढ़ूंगा पीटी नहीं, दोनों साथ में पढ़ना होगा। पीटी मेंस को जब आप साथ में पढ़िएगा तभी आप सिलेक्शन की दौड़ में आइएगा। ठीक, अब अलग अलग वाला सिस्टम खत्म है, पीटी भी और मेंस भी। साथ में मेंस की तैयारी कीजिए और उसी से पीटी को फोड़ दीजिए, उसी से पीटी को क्या कीजिए, फोड़ दीजिए। आइए फोड़वाते हैं आपको। मेंस के लिए आपको क्या करना है, पीटी या मेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह, ओके, और साथ ही साथ घटना चक्र, घटना चक्र को कंप्लीट करना, एनसीईआरटी सार संग्रह सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, और घटना चक्र को भी सब्जेक्ट वाइज। अगर इतना पढ़िएगा सब्जेक्ट वाइज, और इतना पढ़ने के साथ साथ ही बीपीएससी और बिहार दरोगा में प्रीवियस पूछे गए तमाम प्रश्नों का ज्ञान बिंदु सर का मोटा किताब आया है, आपको पता है, बिहार दरोगा वाला प्रीवियस जितना भी पूछा गया उस गाइड को पूरा पढ़ना है। इन सबों को पढ़ते के साथ आपको 1 घंटा डेली, कितना घंटा, 1 घंटा रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है, गणित की, और साथ ही साथ आप रीजनिंग की भी कर सकते हो। ओके, तो गणित और रीजनिंग की 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है पीटी के तैयारी के साथ ही। ओके, और करेंट का चिंता नहीं करना, करेंट बिहार दरोगा में मात्र एक बुक है, एडुटेरिया। इस बुक को पूरा डिटेल से अच्छे से करा देंगे, आपका करेंट की तैयारी हो जाएगी। मतलब आप बिहार दरोगा बनने के लिए एलिजिबल हैं अगर, तो आप फॉर्म डालिए और हमारी बताए हुए रणनीति पर चलिए। कोई माई का लाल आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता, बस फिजिकल आपका फिट है, आपके कंधे पर डबल स्टार लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। ओके साथियों, बस कोई धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए, बहुत कम ही होता है, क्योंकि 25 लाख 30 लाख मांगता है, जो कि बिहार में उसे पैसे वाले की कमी नहीं है। ओके साथियों, तो ये जो बातें हैं, ये बातें आपको बता दिए। बिहार दरोगा 3 महीने में पीटी और मेंस की तैयारी कैसी करनी है बता दिए। मेंस की तैयारी के साथ साथ ही पीटी की तैयारी करनी, 1 घंटा करेंट अफेयर और 1 घंटा आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग, और बाकी दबा के पढ़ना है एनसीईआरटी सार संग्रह, और साथ ही साथ पर सब्जेक्ट वाइज पॉलिटिकल अलग, महेश कोना बरनवाल वाला जो बुक आ रहा है वो, और साथ ही साथ घटना चक्र। ओके, और वो सारा बुक यहाँ भी चलेगा आपका इस चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। अगर आप खुद से नहीं देख सकते, पढ़ सकते हैं, हमारे वीडियो को देखिए, डिटेल में आपको समझाते रहेंगे, आपको हर चीज समझ में आएगा। सारा कुछ हम आपको बताए हुए हैं। ये भी बताए थे कि 1288 पदों के लिए बीपीएसएससी, के.एस. द्विवेदी ने वैसे इसकी जानकारी बहुत पहले दे दी थी। और दरोगा के संबंधित कोई भी समस्या हो और आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा में आप हमारे गाइडेंस को लेना चाहते हैं, गाइडेंस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो 9122412903 पर क्या करना है, मैसेज करना है। और क्या लिखकर मैसेज करना है, हाय आई एम बिहार एसआई, हाय आई एम बिहार एसआई लिखना है। जैसे ही आप लिखिएगा बिहार एसआई, हम आपको अपने बिहार दरोगा 1288 यानी कि 1275 वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हर दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा,
हर दिन आपको पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा और वहां से आप लोग तैयारी को अच्छी धार दे सकते हैं। ओके, 12 दिसंबर में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, समय बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में स्मार्ट वर्क करना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क से ही आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ओके, तो ये जो खबर थी हमने ब्रेक कर दी। अपना बार-बार एक्सपीरियंस है दरोगा का, इसलिए मैं दरोगा में विशेष ज्ञान रखता हूँ। जो मैं बताता वही आता है। मद्य निषेध में मैंने जो बताया सब आया और मैंने जितना कमेंट का एकलौता चैनल, मेरा चैनल एकलौता चैनल था जिसने कहा था कि मद्य निषेध जो 62 पोस्ट वाला आया था कि 80 कटअप जाएगा। कोई भी टीचर 80 कटअप नहीं बता रहा था। चाहे आप रहमान सर देख लीजिए, ज्ञान बिंदु का रोशन आनंद देख लीजिए या कौटल्या जीएस का आपका प्रदीप सर देख लीजिए, कोई भी सर 80 नंबर जनरल का कटअप नहीं बता रहे थे। मैं अकेला बताया। बहुत सारे बच्चे ने मुझे गाली दिया, कहा तुम रहा रहे, मतलब गाली देकर बोला तुम रहा है 80, लेकिन जब रिजल्ट आया 80 आया। सबको आश्चर्य, भैया ये छोटा सा बच्चा। एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लगता है। बड़े बड़े शिक्षक है, पढ़ाते हैं, लेकिन वो आज से 20 साल पहले दरोगा की वैकेंसी में बैठे होंगे, आज नहीं। दरोगा का पैटर्न भी बदल गया। आपको पता है पीटी के एग्जाम में जीके जीएस के साथ तो 5 मैथ पूछता ही था। अब जो है इस बार कितना, जो 5 जो है ना हिंदी और 5 इंग्लिश भी पूछा गया। ओके, तो 15 क्वेश्चन आपके लिए निर्णायक हो जाता है। 5 मैथ में आपका 5 मैथ बनना चाहिए, 5 हिंदी में 5 हिंदी बनना चाहिए, 5 इंग्लिश में 5 इंग्लिश बनना चाहिए। अगर आप ये 15 मार्क्स को कहीं भी छोड़ते हैं, आप सीधे आ जाइएगा 85 पे। और जीके जीके जीएस जो है ना, अगर 85 है, कोई भी बच्चा कितना भी पढ़े, आपका भाई सर्वेश भी दोबारा एग्जाम देने जाए, चौबारा पचबारा कितना भी, मतलब मान लीजिए 2 बार पास किए, कितना जीके जीएस पढ़े होंगे। जो भी बुक आपको बताया उस सारा बुक को हम चाट चुके हैं, लाइन बाय लाइन याद है। हम आंख बंद करके आपको 1905 से लेकर 1947 तक पहुंचा सकते हैं। आंख बंद करेंगे 1905 में स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद 1906 में क्या कहता है रास बिहारी बोस का कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 7 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, 8 में खुदीराम बोस का बम कांड, 9 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सारा कुछ एकदम दिमाग के अंदर घुसा हुआ है। उसके बाद आपका 20 में, उसके बाद एनी बेसेंट का होम रूलिंग आंदोलन 16-17 में, उसके बाद तिलक की मृत्यु 20 में, तिलक जी जेल गए, मराठा और केसरी की स्थापना हुई, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की स्थापना तिलक जी ने किया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की, मराठा और केसरी तिलक जी की, सब कुछ माइंड के अंदर भरा पड़ा है। उसके बाद असहयोग आंदोलन आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई, केसरी हिंद की उपाधि त्यागी गई। उसके बाद आपका चौरा चौरी कांड हुआ। उसके बाद आपका सबने स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, भगत सिंह को फांसी हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, अब जीके जीएस से सिर्फ नहीं होगा। 85 जीके जीएस में आप खूब अच्छे से सही कीजिएगा तो 65 कीजिएगा। और निगेटिव मार्किंग है 10 में, अगर एक भी निगेटिव मार्किंग है तो इसलिए दबा के आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ओके साथियों, आप देख रहे थे सर्विस क्लासेस केजीजी। दरोगा बनना है, कंधे पर डबल स्टार लगाना है, तो एक बात याद रखना है, उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरे गिरा नहीं सकती है, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है। आइए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके कंधे पर डबल स्टार लगाने का सपना हम करेंगे, आप बनाएंगे आपका अपना। ओके, आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।